नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मनीष कश्यप जन सुराज में जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कुछ बदल जाएगा। देखो भाई, मनीष कश्यप 7 जुलाई को बापू सभागार में जन सुराज से जुड़ने जा रहे हैं। बड़ी पोस्ट डाली है ट्विटर पर। फोटो में प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, हाथ में संविधान की किताब है और कैप्शन में लिखा है कि अब बिहार को बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या सच में कुछ बदलेगा या फिर यह भी एक और स्टंट है, दिखावा है, सिर्फ फोटो और भीड़ का खेल होने वाला है। ये मनीष कश्यप कौन सा नया नेता बनने जा रहा है, सब यही पूछ रहे हैं। ये वही मनीष है जो कभी कुछ महीने पहले तक बीजेपी के साथ था। बोलता था मैं बीजेपी के साथ हूं क्योंकि वही देशभक्त पार्टी है। लेकिन जैसे ही पीएमसीएच में इनके साथ मारपीट हुई, ये नाराज हो गए। बीजेपी के किसी नेता ने फोन तक नहीं किया, कोई साथ नहीं आया। बस फिर क्या, इस्तीफा दे दिया और कहा अब किसी और रास्ते से चलेंगे। अब जन सुराज पकड़ लिया है, यानी कि जन सुराज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं 7 जुलाई को। लेकिन यह मत भूलो, एक बार इनकी एंट्री पर रोक लग गई थी। 23 जून को इनको ज्वाइन करना था, लेकिन रोक लगा दी गई थी। हाँ भाई, आज जो मनीष कश्यप 7 जुलाई को मंच पर खड़े होंगे, उनकी एंट्री पहले मना कर दी गई थी। जन सुराज कैंप के अंदर चर्चा थी कि मनीष बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, जुबान काबू में नहीं है, कई केस चल रहे हैं, कहीं पार्टी की छवि खराब ना हो जाए। तब कहा गया था सोचेंगे, बाद में बात करेंगे। अब अचानक क्या हो गया? अब कौन सी डील हो गई? कौन सी शर्तों पर एंट्री दी गई है? पीके को चेहरा चाहिए था, मनीष को मंच, हो गया समझौता। लोग तो कम से कम यही कह रहे हैं। सीधी बात मैं बताता हूं आपको, प्रशांत किशोर को कोई बड़ा चेहरा चाहिए जो सोशल मीडिया पर चलता हो, जो युवाओं के बीच जाना पहचाना हो। उधर मनीष को चाहिए था कोई ठिकाना। बीजेपी से निकल चुके, कांग्रेस भाव नहीं दे रही, निर्दलीय लड़ना तो वैसा ही है जैसे समंदर में तिनके के सहारे तैरना। तो दोनों ने एक दूसरे की कमी पूरी कर दी। कोई विचारधारा नहीं मिलती इन दोनों में, कोई राजनीतिक सफर साझा नहीं है। बस एक ही बात है, एक को पब्लिसिटी चाहिए, एक को भीड़ में रहने की आदत। मनीष वही रहेंगे या अब बदल जाएंगे? अब असली सवाल यही है, क्या मनीष कश्यप अब भी वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे? क्या अब भी मंच से सरकार को ललकारेंगे? क्या अब भी सिस्टम को नंगा करेंगे? क्या अब भी लाइव वीडियो में वही अंदाज रहेगा? या अब जन सुराज की संविधानवादी पार्टी उन्हें काबू में रखेगी? कहीं ऐसा ना हो कि अब मनीष से कहा जाए भाई ये बोलो, ये मत बोलो, पोस्ट करने से पहले दिखाओ, वीडियो में गाली मत देना, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। अगर मनीष काबू में आ गए तो फिर वो मनीष ही क्या। जो लोग मनीष को फॉलो करते हैं वो उनकी सीधी जुबान, साफ तेवर और उग्र बोलने की वजह से करते हैं। अगर वो बंद हो गया, अगर वो मनीष मंच पर जाके सभ्य भाषा में स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, तो फिर कोई क्यों सुनेगा उसे? जो आग थी उसमें, वही उसकी पहचान थी। अब अगर उसमें पानी डाल दिया गया तो वो बस नाम भर रह जाएगा, और अगर खुला छोड़ा गया तो जन सुराज की फर्जियत तय है। अब सोचिए, मनीष कश्यप ने अगर किसी मंच से जनसंख्या पर बोल दिया या किसी समुदाय को लेकर कोई आग उगल दी, तो मीडिया में हंगामा मचेगा, एफआईआर होगी
और पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। क्या पीके ये रिस्क लेंगे? अगर नहीं तो मनीष को खुला नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ दिया तो खुद फंसेंगे। 7 जुलाई सिर्फ एक शो है। अब थोड़ा रुक के सोचिए, क्या 7 जुलाई को बापू सभागार में जो भीड़ जुटेगी उससे बिहार का भविष्य तय हो जाएगा? क्या संविधान की किताब हाथ में लेकर फोटो डालने से बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध ये सब बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक इवेंट है। मंच सजाओ, लाइट लगाओ, माइक दो, स्पीच पढ़ो, फोटो खींचो, ट्विटर पर पोस्ट करो और फिर अगले दिन सब खत्म। जनसुराज अब तक कुछ कर क्यों नहीं पाया? यह भी एक सवाल सबके मन में, मेरे मन में भी है। प्रशांत किशोर इतने दिनों से घूम रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। इतनी पदयात्रा की, गांव गांव घूमे, पर आज तक न एक एमएलए, न कोई पंचायत सदस्य, न कोई जमीन पर असर। भीड़ इकट्ठा होती है लेकिन वोटर नहीं बनते। जब जब ऐसा देखा गया है कि भीड़ इकट्ठा होती है तो लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि वो वोटर हैं। अगर ऐसा होता तो फिल्म स्टार आने पर भी भीड़ बहुत जुटती है, लेकिन वो वोटर नहीं होते। अब जब उन्होंने देखा कि सब कुछ करके, यानी कि प्रशांत किशोर ने जब देखा कि सब कुछ करके कुछ नहीं हुआ, तो अब सोशल मीडिया वाला मनीष कश्यप को पकड़ लो। लेकिन क्या इससे जनता जुड़ेगी? मनीष के चाहने वालों के लिए भी सोचने का वक्त है। अब सवाल मनीष के फॉलोअर्स से भी है। आप लोग उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो सिस्टम से लड़ता था, जो बोलता था वो करता था। अब वही मनीष अगर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर नया बिहार बनाने की स्क्रिप्ट बोलेगा तो क्या आप उसे उतना ही पसंद करेंगे, या फिर आप भी कहोगे भाई अब तू बदल गया है? असल बात यह है, यह गठजोड़ मजबूरी से बना है। पीके को चाहिए था सोशल मीडिया का सुपरस्टार, मनीष को चाहिए था एक राजनीतिक पहचान। जैसा कि मैंने आपको कहा, तो दोनों ने हाथ मिला लिया। कोई वैचारिक मेल नहीं है। न पीके को मनीष के पुराने वीडियो से कोई लगाव है, न मनीष को जनसुराज की विचारधारा से कोई मतलब। अब देखना यह है कितने दिन चलेंगे ये दोनों साथ। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई पर है। क्या मनीष उस दिन कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या पीके उन्हें सामने लाकर बिहार की राजनीति में नई लहर पैदा कर पाएंगे, या फिर 3 महीने बाद हम फिर यही खबर चलाएंगे मनीष कश्यप ने जनसुराज से नाता तोड़ा? आखिरी बात, समझ लो यह बदलाव नहीं, सेटिंग है। कोई भी ईमानदार बदलाव ट्विटर पर फोटो डालने से नहीं आता। बिहार की राजनीति जमीन पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। और अभी तक मनीष भी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही छाए। असली लड़ाई चुनाव की होती है। वो लड़ना, जीतना, जन समर्थन बनाना, ये अलग लेवल है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हो? क्या मनीष कश्यप का जनसुराज से जाना बिहार की राजनीति को बदल देगा, या ये भी एक और प्रचार स्टंट है? नीचे कमेंट में लिखो, समझौता है या बदलाव? आप क्या सोचते हैं? वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। बस अंत में मैं यही कहूंगा कि मनीष कश्यप खुद अपने मुंह से घूम घूम कर बता रहे हैं कि वो 7 जुलाई को जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये दोस्ती कितने दिनों तक चलेगी, ये सबके मन में एक सवाल है। मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चेहरा दिखाने की उनको भी आदत है, जैसे कि प्रशांत किशोर को है। प्रशांत किशोर को अब तक ये आदत थी या है कि जनसुराज पार्टी में अकेला वो चेहरा है। लेकिन इतना तय है कि मनीष कश्यप के जाने से वो फायदा अब पूरा प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप भी अब फुटेज खाएंगे, यानी कि उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है, नोन चेहरा है, सबसे बड़ी बात है। तो जितना प्रशांत किशोर को लोग जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मनीष
कश्यप को लोग बाय फेस जानते हैं। कौन कितना पानी में, कितने पानी में है और क्या कर सकता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे अभी भी आशंका है कि ये पार्टी में जाएंगे, अगर जाते भी हैं तो कितने दिनों तक टिकेंगे, क्योंकि ये बोलने से बाज आएंगे नहीं। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब क्योंकि वक्त है आपसे गुजारिश करने का कि आप मनकही को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। नमस्कार।